हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना विज्ञप्ति संख्या PR 246/2022 ERC NCTE से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्धता प्राप्त राज्य के DLED कोर्स संचालित सभी सरकारी एवं गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य एवं DLED प्रशिक्षण सत्र 2022 से 24 में नामांकन के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए स्पॉट नामांकन के संबंध में आवश्यक सूचना। क्या है सूचना, जानने के लिए आप हमारे इस चैनल फैक्ट इन्फॉर्मेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाते हुए एक लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, ताकि इसी तरह की और जानकारी हम आपके लिए समय से लेकर आते रहें। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ नोटिफिकेशन बताया जा रहा है। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि राज्य के DLED कोर्स संचालित शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2022 से 24 में नामांकन हेतु आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के आधार पर समिति से प्रसारित विभिन्न विज्ञप्ति के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने तथा 3 चरणों में चयन सूची प्रकाशित कर दिनांक 17/12/2022 तक नामांकन की कार्रवाई की गई है। नंबर 1, अद्यतन नामांकन उपरांत रिक्त रह गए सीटों पर नामांकन हेतु दिनांक 23/12/2022 से 30/12/2022 तक सॉफ्ट नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके माध्यम से अभ्यर्थी संबंधित प्रशिक्षण महाविद्यालयों में रिक्त सीटों पर नामांकन ले पाएंगे। नंबर 2, सॉफ्ट नामांकन हेतु निम्न श्रेणी के अभ्यर्थी पात्र होंगे। इसमें 3 श्रेणी बनाए गए हैं, क, ख एवं ग। क में वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा CAF कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एवं शुल्क ऑनलाइन जमा किया गया है किंतु उसका चयन किसी भी चयन सूची में नहीं हुआ है, अथवा ख में वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चयन सूची, द्वितीय चयन सूची एवं तृतीय चयन सूची में आवंटित संस्थानों में चयन होने के पश्चात भी नामांकन नहीं लिया है, एवं ग में जारी की गई प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयन सूची के आलोक में आवंटित महाविद्यालयों में नामांकित अभ्यर्थियों को किसी भी परिस्थिति में सॉफ्ट नामांकन के लिए अवसर प्रदान नहीं किए जाएंगे। वहीं नंबर 3 पर है, विभिन्न संस्थाओं के रिक्त सीटों का विवरण समिति के पोर्टल DELED.biharboardonline.com पर दिनांक 22/12/2022 को अपलोड रहेगा। उपयुक्त श्रेणी में वैसे अभ्यर्थी जो नामांकन हेतु इच्छुक हैं स्पॉट नामांकन के अंतर्गत निम्न प्रक्रिया का अनुसरण कर अपना नामांकन करवा सकते हैं। इसे भी 5 श्रेणी में रखा गया है। इच्छुक अभ्यर्थी जिस संस्थान में नामांकन लेना चाहते हैं उसके संबंध में सर्वप्रथम समिति के पोर्टल पर जाकर उक्त संस्थान के रिक्त सीटों की संख्या देख लें। नंबर 2, उसके पश्चात समिति पोर्टल पर जाकर वे अपना बारकोड यानी रेफरेंस नंबर डालकर स्पॉट नामांकन हेतु अपना CAF डाउनलोड कर लें। स्पॉट नामांकन की प्रक्रिया हेतु उन अभ्यर्थियों को जिनका नामांकन किसी भी संस्थान में नहीं हुआ है के लिए समिति के पोर्टल पर स्पॉट एनिमेशन लेटर भी अपलोड रहेगा। इच्छुक अभ्यर्थी CAF के साथ साथ अपना स्पॉट एनिमेशन लेटर भी डाउनलोड कर लेंगे। इसका नंबर 3 है, तत्पश्चात अभ्यर्थी जिस संस्थान में नामांकन के इच्छुक है वहां संगत अभिलेखों के साथ सदैव उपस्थित रहकर दिनांक 24/12/2022 से 30/12/2022 तक की अवधि में अपना नामांकन करवाएंगे। इसी का चौथा है, महाविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वहां पहुंचने वाले पात्र अभ्यर्थियों का नामांकन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस पर लेना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जैसे जैसे नामांकन होता जाएगा उसका अपडेशन भी उनके द्वारा प्रत्येक 2 घंटे पर समिति के पोर्टल पर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अपने सूचना पट्ट पर भी स्पॉट नामांकन के पूर्व की रिक्ति, स्पॉट नामांकित अभ्यर्थियों की संख्या तथा अद्यतन रिक्त का विवरण भी प्रत्येक 2 घंटे पर अद्यतन कर प्रकाशित किया जाएगा, ताकि रिक्ति के संबंध में पारदर्शिता बनी रहे। इसी का 5वां है, स्पॉट नामांकन की प्रक्रिया के पश्चात संबंधित संस्थान के प्राचार्य समिति के पोर्टल पर दिनांक 31/12/2022 तक अवश्य ही नामांकित अभ्यर्थियों की सूची अपडेट करना सुनिश्चित करेंगे। इसका मूल पॉइंट 4 कुछ ऐसा है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चयन सूची, द्वितीय चयन सूची अथवा तृतीय चयन सूची में चयन होने के बावजूद नामांकन नहीं लिया था, उन अभ्यर्थियों को इस विज्ञापन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि चयन होने के बाद भी नामांकन नहीं होने के कारण उनका
अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया गया है। इस आशय की सूचना पूर्व के विज्ञप्तियों में भी दी गई थी। अतएव ऐसे अभ्यर्थी पुनः किसी संस्थान में नामांकन लेना चाहते हैं तो उक्त के अनुसार पुनः समिति के पोर्टल पर जाकर अपना बार कोड यानी रेफरेंस नंबर डालकर स्पॉट नामांकन हेतु CAF एवं स्पॉट इंटीमेशन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। 5वां नंबर है, सभी संस्थानों के प्राचार्यों को इस विज्ञप्ति के माध्यम से यह निर्देशित किया जाता है कि वो अपने यहाँ हुए नामांकन का विवरण दिनांक 21/12/2022 तक समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अद्यतन करना सुनिश्चित करेंगे। यह सूचना परीक्षा नियंत्रक विधि जारी किया गया है दोस्तों। इसलिए अभी तक DLED में नामांकन नहीं करवाए हुए छात्र छात्राओं के लिए सुनहरा मौका है, इसलिए इसे हाथ से न जाने दें और इस मौका को आखिरी मौका समझकर नामांकन अवश्य करवा लें। इसमें पुनः नामांकन के लिए क्या पात्रता है सारा इस नोटिफिकेशन में दिया जा चुका है। आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लें और नामांकन करवाएं। आशा करते हैं यह जानकारी आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर यह जानकारी आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाते हुए कमेंट करना न भूलें दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय।